नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि आपने एलन मस्क की जो एक्स पर ग्रोक नाम का जो फंक्शन आया है, इसने पूरे देश में धमाल मचा कर रख दिया है। इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सटीकता के साथ उसके उत्तर देता है। और दोस्तों, सबसे खासियत इस ग्रुप में ये है कि यह जो भी होता है बिल्कुल क्लियर कर देता है, चाहे वह सरकार की कोई भी छिपाई हुई नीतियां हों या उसकी की हुई धोखेबाजी। यह किसी भी तरह के किसी भी दबाव में काम नहीं करता। और दोस्तों यह संवेदनात्मक भी है। इसको जिस तरह की भाषा में इससे प्रश्न किया जाता है, यह उसी प्रकार की भाषा में जवाब देता है। अगर इसको गालियां दे करके इसे पूछा जाएगा तो यह गालियां देकर ही जवाब देता है, और अगर प्यार से पूछा जाए तो प्यार से जवाब देता है। और दोस्तों, नाम लेकर के अगर इसे पूछा जाए तो ये नाम लेकर के जवाब देता है। अब तक एआई तो कई थे, लेकिन एलन मस्क के इस एआई ने दोस्तों झूठ बोलने वालों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। दोस्तों, इसी एआई से हमने सवाल किया कि सरकार ने जब उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समान है तो इनकी सेवाओं में इतना अंतर क्यों है। तो दोस्तों, इस ग्रुप ने क्या जवाब दिया, इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे। इसने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों की स्थिति और नीतियों में काफ़ी अंतर है, जिसके कारण दोनों राज्यों में उनके साथ अलग अलग व्यवहार होता है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने टीईटी पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त नहीं किया और कई मामलों में उन्हें स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, यहाँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसने यहाँ पर कोर्ट का बिल्कुल नाम नहीं लिया है, क्योंकि कोर्ट का इसमें कोई अहम रोल था नहीं। ये सब कुछ भाजपा सरकार का किया कराया था। इसमें साफ बताया गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने टीईटी पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त नहीं किया। कई मामलों में उन्हें स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजित करने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया। वहाँ नीति यह रही है कि लंबी सेवा और टीईटी योग्यता को आधार मानकर शिक्षा मित्रों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में कुछ शिक्षा मित्रों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर बिना अतिरिक्त परीक्षा के शिक्षक पद पर बरकरार रखा गया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थिति को इतनी जटिल बना दिया गया कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 1,78,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि टीईटी पास करना अनिवार्य है और बिना योग्यता के नियमितीकरण गैर कानूनी है। जबकि ये ही प्रक्रियाएं उत्तराखंड में भी थीं, लेकिन उत्तराखंड में इन चीज़ों को लागू नहीं किया गया। ये केवल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए ही लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों यूपी सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की। ये दोस्तों एलन मस्क का ग्रुप शिक्षा मित्रों के संबंध में जानकारी दे रहा है, जिससे ये सवाल किया गया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब समान है तो इनके लिए समान सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। इस पर ये ग्रुप जानकारी दे रहा है। आगे इसने बताया है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जिसमें टीईटी पर शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों मुकाबला करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी मौका दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को मंजूरी दी।
लेकिन कट ऑफ अंक बढ़ाने 60-65 करने के कारण कई शिक्षा मित्र इस परीक्षा से बाहर हो गए। अभी तक यूपी में शिक्षा मित्रों का समायोजन उत्तराखंड की तरह व्यापक स्तर पर बहाल नहीं हुआ है। मार्च 2025 तक कोई नई नीति नहीं आई है जो यह संकेत दे कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर टीईटी व शिक्षा मित्रों के साथ कोई विशेष न्याय करने जा रही है। क्या यूपी सरकार उत्तराखंड की भांति न्याय करेगी? इस सवाल पर दोस्तों ग्रोक ने बताया है कि यह सरकार की नीति, कानूनी ढांचे और शिक्षा मित्रों के संगठनों के दबाव पर निर्भर करता है। उत्तराखंड में अपेक्षाकृत कम शिक्षा मित्रों की संख्या, वहाँ की नीतिगत लचीलता ने यह संभव बनाया, जबकि यूपी में बड़ी संख्या लगभग 1.5 लाख और सख्त कानूनी बाधाएं इसे मुश्किल बनाती हैं। फिर भी शिक्षा मित्रों के लंबे संघर्ष और योगदान को देखते हुए सरकार भविष्य में टीईटी पर शिक्षा मित्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान या छूट पर विचार कर सकती है, जैसे वेटेज देना या समायोजन की नई योजना लाना। अभी यह कहना संभव नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि इसके लिए सरकारी घोषणा जरूरी है। तो दोस्तों, आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में एलन मस्क का ग्रोक, जिसने पूरे देश में धमाल मचा दिया है, इसका विचार सुना। ये वही एलन मस्क हैं सुनीता विलियम के लिए अंतरिक्ष से लाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दोस्तों, एलन मस्क के प्रयास के बिना सुनीता विलियम के लिए अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाना असंभव सा था। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस ग्रोक के बारे में आपकी क्या राय है? इस ग्रोक ने जो शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी दी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समान है, लेकिन इनको सुविधाएं समान नहीं मिल रही हैं, इस ग्रोक ने जानकारी दी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास रखी। ग्रोक के बारे में, इस शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में और शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार का जो व्यवहार है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य रखें। और दोस्तों, ये बताना बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपको भी किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो दोस्तों आप चाहें तो ग्रुप के माध्यम से आप भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि एकदम सच यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अखबारों में छपी हुई या फिर इन शिक्षा मित्र नेताओं की घोषणाओं पर किसी भी तरह का कोई विश्वास न करें। जब तक कोई ठोस सरकार की रणनीति या फिर शासनादेश जारी न हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार का किसी पर कोई भरोसा न करें, क्योंकि इनके सच बोलने का कोई अब तक तौर तरीका समझ में से आम शिक्षा मित्रों के आया नहीं है, क्योंकि इनको केवल राजनीति ही चमकानी है। बाकी आप 2017 से अब तक देख ही रहे होंगे। खैर, जो भी है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।